मैं हेतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है संस्कृत, इसमें ग्रामर का टॉपिक अभ्यास 2 जिसमें विशेषण प्रयोग परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव है वह क्या है, जो विशेषण है वह क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था। व्हाट इज द एडजेक्टिव, जो पुष्पम, अगर एग्जांपल में मैं आपको दूं तो पुष्पम, तो यहाँ पे सिर्फ पुष्पों की बात की थी। दुनिया में जितने भी फ्लावर्स हो उनकी बात की गई है। अगर ऐसा बोला जाए कि रक्तम पुष्पम, अगर ऐसा बोला जाए कि रक्तम पुष्पम, तो दुनिया में सिर्फ हमें कौन से कलर का फ्लावर चाहिए, रेड कलर का फ्लावर चाहिए। तो यह एग्जांपल में हम एडजेक्टिव को किस तरह से जान पाए, यह जो रक्त वर्ड आने के कारण रक्त नाम का जो शब्दार्थ का उच्चार करते समय हमें ये पता चला कि विशेषण में हमें पुष्पम नहीं चाहिए, जो जितने फ्लावर्स है वह हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए, रक्त पुष्पम, जो रेड कलर का फ्लावर है ऐसा चाहिए। अब हम आज से आगे कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से this way is it is seen when some noun word is called it given a meaning of the whole। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे ऐसे जाने तो नाम पद है वह बोलने में आता है इस तरह से कि जब भी नाम पद आता है तो हमें पता चलता है कि उसका अर्थ क्या होता है, हमें कौन सी चीज चाहिए। Now if the meaning of the whole is not intended that to differentiate the meaning from the whole, some another noun word is to be used। अब यहाँ पे देखिए समग्र जितने भी मीनिंग्स है उन सभी को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो अलग प्रकार से विशेषण, अलग प्रकार से उनमें जो भेद पड़ते हैं वह हमें जाने पड़ेंगे। अगर हम ये जान पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि एडजेक्टिव हम किस तरह से बनाएं, विशेषण का प्रयोग हम किस तरह से करें। अब हम आगे देखें, मीनिंग ऑफ द होल इज नॉट इंटेंडेड देन द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द होल, सम अदर नाउन वर्ड इज टू बी यूज्ड। द नाउन वर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग सच डिफरेंसेस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जाने तो नाम पर बोलने में तो अलग प्रकार से आपको बता देते हैं। अगर ऐसे बोले, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया तो पुष्प का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो पुष्पम तो हम सभी फ्लावर की बात की। अगर हम ऐसे बोले कि रक्तम पुष्पम, तो सिर्फ रेड कलर के फ्लावर की बात की। उसके नाम से हमें कुछ मीनिंग मिला कि हमें इस तरह का वर्ड, हमें इस तरह का जो चीज है हमें वह चाहिए। सभी जो जितने भी अर्थ हैं उन सभी में जो कुछ प्रकार से अगर भेद पड़े और उस भेद में हमें अलग कोई नाम उसमें जुड़ जाए, तो अगर हम उस नाम को अगर उसमें हम जोड़ें तभी क्या हमें मिलेगा, नाम पद विशेषण हमें मिलेगा। नाम पद विशेषण को हम किस तरह से जानेंगे, अगर कोई भी ऐसा जो मीनिंग हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उस अर्थ में कोई नाम जुड़ जाए, उस नाम जुड़ने के कारण उसमें क्या पड़ा, भेद पड़ा, उस भेद को हम किस नाम से जानेंगे, नाम पद भेद विशेषण। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, there are many trees in the garden। यहाँ पे क्या कहा है, गार्डन में बहुत सारे ट्री हैं। गौर से इसे सुनिएगा ताकि समझ में आए कि एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पे नाम पद विशेषण की बात की गई है, तो अब हम नाम पद विशेषण के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखें, there are many trees in the garden if only one noun। ये क्या है, गार्डन में बहुत सारे ट्री हैं और यहाँ पे सिर्फ वृक्ष है, वह क्या है, नाम के द्वारा से हम उसे जानते हैं। ट्री है वह नाम के उच्चार से हम उसे पहचानते हैं। In pronouns then we understand any tree from all the trees inside the garden। यहाँ पे नाम उच्चार करने में गार्डन में जो ढेर सारे वृक्ष हैं उन सभी में से कोई भी एक का बोध होता है। फिर हम आगे देखें, if only one noun inside the garden but if one additional noun like big यानी कि महत और
there। अब यहाँ पे क्या कहा है कि गार्डन में बहुत सारे ट्री हैं, उनमें जो ट्री है वो नामपद बन गया, ठीक है। उस नामपद में ढेर सारे ट्री के जुड़ने के कारण क्या होता है, जो वृक्ष है, वृक्ष यानी कि जो हमें कौन सा ट्री जानना है, कौन सा ट्री को हमें पहचानना है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि नामपद विशेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊंचा डाला वृक्ष का सबसे बड़ा ट्री यानी कि महत ट्री, महत ट्री मैंने यहाँ पे लिखा है वृक्ष कौन सा ट्री, महत ट्री। तो सबसे जो बड़ा ट्री है उनका पद बढ़ाने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द दिया गया, महत यानी कि महान ट्री का शब्द दिया गया। वह गार्डन में उन सभी ट्री में जो जितने भी बड़े बड़े ट्री हैं उन सभी की यहाँ पे बात की गई। उसके बाद क्या है कि इन यूज विद ट्री इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली बिग ट्री, आफ्टर दैट इट द थर्ड नाउन लाइक फ्रूट डिडन but added along with the two nouns then later big tree from a big tree। Inside the garden will be understanding going to little future we use the fourth additional noun like broken यानी कि भंगना। अब हम यहाँ पे जाने तो किस तरह से कहा है कि गार्डन में जो भी ट्री है उसे पहचानने के लिए बहुत सारे इस तरह से वर्ड दिया गया है, बड़ा ट्री। अब उस बड़े ट्री को गार्डन में बहुत सारे बड़े ट्री थे, अब वो भी अलग हो गया। अगर हमें ऐसे जानना हो तो फलवत और फलवान, अगर हमें यहाँ पे ट्री है सिर्फ नाम है, अब इसके साथ जोड़ा तो महत बड़ा ट्री, उसके बाद वो बड़ा ट्री, अब ढेर सारे बड़े ट्री थे, उसमें से अगर हमें पहचानना हो तो कौन सा ट्री हम पहचान पाए, फलवत यानी कि फलवात, जो फ्रूट वाला ट्री है वह हमें पहचानना है। तो यहाँ पे दो पद में जोड़े गए, फलवत और महत यानी कि बड़ा ट्री और फल वाला ट्री। अब यहाँ पे जो तीसरा नामपद है, तीसरा जो नाउन है वह जुड़ता है, तभी क्या होता है, जो गार्डन में बड़ा ट्री है और जो जितने भी फ्रूट वाले ट्री हैं, और उसके आगे हम देखें तो मैंने आपको बताया कि भंगना वाला, तो इन सभी और जितने भी ट्री थे उनमें से हम जाने तो जो ट्री है इसे हमें पहचानना है, चौथा है वह भंगना। एक नया जो नामपद हमें मिला कि जो टूटा हुआ ट्री है वह हमें जानना है, जो भंगना ट्री है, जो टूटा हुआ ट्री है उसे पहचान के उसका नामपद दिया गया है। दुनिया में वृक्षों में सबसे जो विशाल जो वृक्ष हैं, जितने भी बड़े बड़े जो ट्री हैं उन सभी में, जितने भी फ्रूट वाले ट्री हैं उन सभी में, और जो टूटा हुआ ट्री है उन सभी में से हमें 3 विशेषण पद अलग अलग मिले। अब हम यहाँ में और एक देखें तो यह हमें पता चला कि विशेषण में हम नामपद वाला कैसे पहचान सकते हैं। तो जो ट्री है, ट्री में जो बड़ा ट्री है उसमें भी जो फल वाला है और उसमें भी जो भंगना वाला है यानी कि जो टूटा हुआ है उसके बारे में बात की गई है। अब हम आगे के नेक्स्ट पेज में देखें तो पेज नंबर 105 में एग्जाम्पल दिया गया है कि समटाइम्स द यूज ऑफ एडजेक्टिव वर्ड इज ऑल्सो मेड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे विशेषण प्रयोग का हम अर्थ देखें तो वाक्य की वृद्धि बढ़ाने में यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि रामः वेदम पठति। अब यहाँ पे क्या कहा है कि राम है वह वेद को पढ़ रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर टोटली 3 वर्ड इन दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड a verb. Out of the subject are 2 nouns and both are विशेषण। अब हम जाने तो विशेषण पदों में वाक्य की वृद्धि बढ़ाने के लिए हम एग्जाम्पल देखें तो रामः वेदम पठति। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है जहाँ पे राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता है वह कौन है, राम है। वेदः यानी कि ऑब्जेक्ट, जो कर्म है, जो रामः वेदम पठति, राम है कर्म कर रहे थे। कौन सा कर्म कर रहे थे, वेदम पठति, वेद पढ़ रहे थे। फिर क्या है, पठति, तो वो क्या है, वर्ब है यानी कि क्रियापद है। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रियापद जुड़ने के कारण यहाँ पे क्या बना, कौन सा विशेषण बना कि रामः वेदम पठति। तो बड़ा जो विशेषण है, अलग उनका वाक्य जो अलग वृद्धि बताता हो, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे विशेषणों और नाम पदों के दोनों अलग जो विशेषण पद दिए गए हैं। रामः वेदः पठति।
जो कर्ता है, कर्म है और क्रियापद है, इनके द्वारा हम विशेषण का जो प्रयोग है, वह जो विशेषण है अलग अलग एग्जाम्पल देके मैं आपको दिखाऊंगी कि कर्ता, कर्म और क्रियापद को जोड़ के किस तरह से विशेषण बनता है, किस तरह से एडजेक्टिव बनता है, वह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए व्हाट इज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है और उसे हम किस तरह से अलग अलग नाम पदों से जान सकते हैं, उसे आप घर पे रिवाइंड करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।